शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। हर चीज़ का दे शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। मैं आज 24 जून सुबह के 9:43 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी सौम्या आंटी एंड विपिल अंकल के प्लेटफॉर्म में। आपको भी जय गुरुजी दोनों को। गुरुजी आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को। गुरुजी हमेशा सब पर ऐसी अपनी मेहर बनाए रखें। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। मुझे 16 ईयर्स हो गए हैं। मुझे माइग्रेन है और बहुत ट्रिगर वाला माइग्रेन है। पहले तो मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे 2-3 महीने में मुझे अटैक होता था। जब स्टार्टिंग हुआ है, काफ़ी साल ऐसे चलता रहा। 2-3 महीने बाद अटैक होता था माइग्रेन का, तो और बहुत बुरी तरह होता था। मुझे नहीं पता कि क्या होता था, पर बहुत बुरी तरह होता था। इतना दर्द सिर में, गर्दन में, जो बर्दाश्त से बाहर था। धीरे धीरे वो महीने में बदल गया दर्द। महीने से हफ्तों से दिनों में बदल गया। उसके बाद डेली दर्द होता था। डेली मतलब क्या बताऊं मैं आपको संगत जी, इतना दर्द होता था और डेली दर्द होता था। डेली 2-2 बार मुझे पेन किलर्स खाने पड़ते थे। उसके बाद बीच में मैंने 2023 में मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर था। फिर मैंने न्यूरो सर्जन को दिखाया तो उसने मुझे मेडिसिन दी। मैंने 3-4 महीने वो मेडिसिन खाई। जब तक तो वो मेडिसिन मैंने खाती रही तो मुझे बिल्कुल आराम था। मुझे मतलब कभी दर्द ही नहीं हुआ जब तक मैं दवाई खाती थी। वो दवाई में स्टेरॉइड बहुत था, डिप्रेशन की दवाई बहुत थी, एंजाइटी की दवाई बहुत थी। उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स थी कि मुझे मतलब मेरा दिमाग सुन रहता था, मुझे होश ही नहीं रहती थी। और मेरी पता नहीं उस मेडिसिन में क्या चीज़ थी कि मेरी फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी। मैं अगर रोना भी चाहती थी, मैं रो नहीं पाती थी, मेरे आंसू नहीं आते थे। और पता नहीं उस दवाइयों में क्या था। उस दवाई खाते खाते 3-4 महीने में मैंने दवाई खाई, पर जब मैं 2 दिन के लिए मैं दवाई छोड़ देती थी तो मुझे फिर मेरा वही हाल हो जाता था। बहुत सारी फिजियोथेरेपीज़ करवाई, बहुत सारे एक्यूप्रेशर करवाए, पर कहीं से मुझे आराम नहीं आता था और मेरा दर्द डेली बढ़ते जाता था। और इस दर्द से मतलब मुझे ऐसा लगता था, जब मैं मेडिसिन खाती थी ना, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा कि इसका पक्का इलाज नहीं है कि हाँ भी मुझे 2-4 महीने या साल भर दवाई खाऊं तो मेरा इलाज पक्का हो जाए ना, कि उसके बाद मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने कहा इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। मैंने फिर ना दवाई छोड़ दी। और जब मैंने मेडिसिन खाते खाते मेरे हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए, मुझे PCOS हो गए, मुझे पीरियड्स आने बंद हो गए। ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट थी। बहुत परेशान। फिर वो दवाई माइग्रेन की छोड़ के फिर मैं ये दवाई खाने लग गई, PCOD की ना, PCOS इसकी। ऐसे हो गया था कि जैसे पेट में सिस्ट हो गए थे। पता नहीं मुझे कैसे वाले थे, पर मुझे सिस्ट हो गए थे। स्कैनिंग किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको PCOD है। तो मेरे पीरियड्स बंद हो गए थे। दवाइयों के इतने साइड इफ़ेक्ट थे, क्योंकि डिप्रेशन की दवाई इतनी थी कि मुझे होश ही नहीं होता था। वो खाई मैंने। उसके बाद PCOD की खाई, वो उससे चलो मुझे 3-4 महीने बाद मुझे होम्योपैथिक शुरू की थी मैंने। उससे मैंने 3-4 महीने बाद मुझे आराम आना शुरू हो गया। फिर दर्द को तो कहीं आराम नहीं आया, माइग्रेन के कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही था। धीरे धीरे कंडीशन ऐसी हो गई थी
कि मैं कपड़े भी नहीं उठा सकती थी, धोए हुए कपड़े ना, मतलब 1-2 किलो वज़न भी मेरे लिए उठाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मैं नहीं उठा पाती थी। जैसे मैं अगर कुछ भी अगर भारी कुछ उठा लूँ मैं, तो इंस्टेंट ही मेरा दर्द शुरू हो जाता था, इंस्टेंट मेरा दर्द शुरू हो जाता था। मुझे कोई चीज़ उठाना तो बहुत दूर की बात, मैं झुक के काम भी नहीं कर सकती थी, ठीक है ना। सीढ़ियों में कोई चीज़ उठा के लेके जा सकती थी, ना उठा के लेके आ सकती थी। धूप में नहीं जा सकती थी, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती थी धूप में। धूप में अगर मैं बाहर निकली तो मेरे सर में बस, फिर तो मतलब सारा दिन मैं उठ ही नहीं सकती थी। बड़ी परेशान, बहुत दवाइयाँ खाई। फिर दिन में ऐसी कंडीशंस थी मेरी कि जैसे दिन में मुझे 2-2 बार 3-3 बार भी माइग्रेन की, और पेन किलर्स खाने पड़ते थे, बहुत खाने पड़ते थे। तो मैं हफ्ते में तो मतलब कह लो पेन किलर का पत्ते में अगर 10 गोली है ना, तो वो 2-3 दिन के अंदर ही मेरी ख़त्म हो जाती थी, कि मुझे इतना पेन किलर्स खाने पड़ते थे। और इस लाइफ में जब गुरुजी आए, गुरुजी लास्ट 2024, मुझे डेट नहीं याद है, मुझे महीना इतना है कि अगस्त सितंबर में गुरुजी आए लाइफ में। तो चलता रहा ऐसे ही, लाइफ में गुरुजी के आने से भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। जब गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया 2024 के 24-25 नवंबर को, 2 दिन मैं गई जलंधर से। मैं जलंधर से हूँ। मैं जलंधर से जब दिल्ली गई तो साथ में मेरा बेटा था, मेरी सिस्टर थी, छोटा है मेरा बेटा 6 साल का, साथ में मेरी सिस्टर थी। तो हम, ठंड का टाइम था, तो हमारे पास बैग में कपड़े वगैरह भी थे, और हम स्टेशन से कभी मेट्रो से कभी ऐसे इधर उधर मतलब हमने जाना पड़ा। तो मैंने दीदी से कहा, मैंने कहा दीदी इतना बैग मैंने उठाया है, तो मुझे नहीं लगता कि घर जाके मेरा बहुत बुरा हाल होगा। मैं तो सफ़र तो मैं कर ही नहीं सकती थी। जब मैं सफ़र कोई कर आऊँ तो मुझसे तो 3-4 दिन उठे ही नहीं जाता था, इतनी पेन्स होती थी मुझे, इतनी ज़्यादा। मैंने कहा मैंने ये बैग उठाया है, ये तो मुझे घर जाके पता लगेगा इस बैग का क्या असर हुआ। वही हुआ, मुझे बैग मैंने उठा के मैं मेट्रो स्टेशन में से दिल्ली स्टेशन से मैं छतरपुर गई मेट्रो में, वहाँ से आगे हम गुरुजी के मंदिर, वापस ऐसे ही आए हम। वो बैग मेरा टांगा हुआ था मेरे शोल्डर पे, हाथ, और साथ में बेटे को पकड़ा हुआ था मैंने। पर ऐसी मेहर हुई, मेरे शोल्डर में ज़रा भी पेन नहीं हुई। आने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं से सफ़र करके आ रही हूँ, कि मैं दर्शन करके आई जब, तो मेरे कोई कंधों में दर्द नहीं हुआ उस दिन, तो नहीं हुआ। बाद में जब थोड़े दिन बाद फिर से थोड़ा दर्द होता था, फिर हमने घर चेंज किया, गुरुजी आए, हमने घर चेंज किया, अपने घर से किराए के घर पे आए, इतना सामान उठाया, सब कुछ किया, तो फिर भी मुझे मेडिसिन खानी पड़ती थी, बहुत खानी पड़ती थी। कपड़े धोने की मशीन नहीं थी हमारे पास स्टार्टिंग में, तो मैं, ठंड थी, बहुत ठंड थी, तो मैं कपड़े रात को धोती थी शाम को, और सुबह सुखाती थी, कि मुझे ये था कि थोड़ा सा पानी उसमें से रिलीज़ हो जाएगा, थोड़े हाफ ड्राई हो जाएंगे, तो मुझे 3rd फ्लोर में लेके जाना होता था कपड़े सुखाने को। तो वो करती रही मैं। बाद में मेरे बहुत दर्द होता था, मतलब डेली मुझे पेन किलर्स तो खाने ही पड़ते थे। धीरे धीरे गुरुजी का नाम लेते, गुरुजी की सेवा करते और मंत्र जाप करते करते, मुझे नहीं पता कि आज वो दर्द कहाँ गया। सर में दर्द होता है, सम टाइम होता है, पर वो वाला जो दर्द है वो नहीं होता। अब हमने फिर से घर चेंज किया है, फिर से 1st फ्लोर में आए हैं हम, अभी थोड़े दिन पहले ही किया है, 10 हफ्ता हो गया, हमें घर चेंज करना पड़ा।
तो अभी जहाँ पर हम हैं वो फर्स्ट फ्लोर में है। आप संग जी, इतना सामान मैंने उठा के मैं ऊपर लेके आई, मुझे नहीं दर्द हुआ। मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ इतनी गर्मी में। पहले बेटे को छोड़ने जाती हूँ, फिर उसे लेने जाती हूँ, फिर बेटी को लेने जाती हूँ, और इतनी कड़ाके की धूप, इतनी धूप कि जहाँ मैं धूप में निकलना भी, मतलब बाहर निकलना, दरवाजे से बाहर निकलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। आज इतनी धूप में मैं जाके उन्हें छोड़ के आती हूँ, ले के आती हूँ, मेरा दर्द पता नहीं कहाँ गया। गुरुजी ने गायब भी कर दिया। नहीं तो मैं खुद सोचती थी कि इतना दर्द था मुझे, इतनी तकलीफ थी, वो कहाँ गई। गुरुजी ने दूर कर दी। गुरुजी के आने से हर चीज़ में टाइम ज़रूर लगता है, पर हो ज़रूर जाता है। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरा माइग्रेन का जो दर्द था वो दूर कर दिया। मेरे शोल्डर्स में जो पेन थे, मेरी नेक में जो पेन था सामान उठाने से, कुछ करने से, वो दूर हो गया। धूप में जाने से मुझे इतना ट्रिगर माइग्रेन अटैक होता था, वो दूर हो गया। अब मैं अपने गुरुजी के, अपने पिताजी के मैं कितनी भी वड्याई करा वो कम है, कितना भी शुक्राना करा वो भी कम है। जो गुरुजी ने कर दिया वो कोई मेडिसिन नहीं कर सकी। इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स मैंने खाई, वो कोई मेडिसिन नहीं कर सकी। सिर्फ इनका जल प्रसाद डेली लेती हूँ मैं। चंदन का जो टीका है गुरुजी के माथे में लगा के, गुरुजी के चरणों में लगा के, वही सेम फिंगर मैं अपने माथे में लगाती हूँ और अपने नाभि में लगाती हूँ। पता नहीं वो दर्द, वो तकलीफ गुरुजी ने पल में दूर कर दी, पल में दूर। आज शुक्राना है गुरु जी का कि वो हमारी लाइफ में आए तो लाइफ थोड़ी सी बदल गई, तकलीफ़ें दूर हो गई, दर्दें दूर हो गई, सब दर्द दूर हो गया, सब तकलीफ़ दूर हो गई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज मैं कितने दिनों से मैं अपने आप में महसूस कर रही हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग करना तो मैं कर नहीं पा रही थी, शायद मुझे आज्ञा नहीं थी। अभी मैं डेली अपने आप में महसूस करती थी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही थी, चेंजिंग हो रहा था जो मेरे बॉडी में, वो सब मैं महसूस कर रही थी। मुझे मैसेज ही बहुत आते थे कि तेरी जो बीमारी थी वो मैंने जड़ से ख़त्म कर दी, जड़ से ख़त्म कर दी। बहुत मैसेज आते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कौन सी मेरी बीमारी जड़ से ख़त्म की। पर अब मुझे पता लगा, मेरा माइग्रेन, मेरी सर्वाइकल, गुरुजी ने वाकई जड़ से ख़त्म कर दिया, वाकई ही जड़ से ख़त्म कर दिया। अब मुझे अगर सिर दर्द होता है तो नॉर्मल सिर दर्द होता है, वैसे तो वो भी नहीं होता, पर गुरुजी की जितनी वड्याई, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप तो जहाँ आप आ जाते हो ना, वहाँ से तो सब कुछ दूर हो जाता है। नेगेटिव इंसान, नेगेटिव सोच, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। शुक्राना गुरुजी। इसी से मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। अभी भी मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के अपना सत्संग किया है। पहले मैंने पाठ किया, उसके बाद मैंने सत्संग किया है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमेशा अंग संग रहना गुरुजी, ऐसे ही अंग संग रहना। शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना शुक्राना आपका बहुत बहुत। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, यहाँ पर शाम के 5:35 हुए हैं
और आज सोमवार का दिन है, तारीख है 23 जून। मेरे प्यारे गुरुजी, ये मेरा आपके श्री चरणों में संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच कि आपने हमको इतना प्यारा ग्रुप दिया हुआ है और इतने प्यारे विपिन अंकल जी, इतने प्यारी सौम्या आंटी और उनकी प्यारी सी टीम दी हुई है जो हमारा शुक्राना सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, थैंक यू बाबा। और इतनी प्यारी प्यारी संगत दी हुई है गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। आपके दरबार में हम सभी एक समान हैं गुरुजी। कोई ना छोटा, कोई ना बड़ा, सब एक समान गुरुजी। आपके दरबार में सब आपके बच्चे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, शायद मैंने मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरु कहते हैं कि अपनी प्लानिंग मत करो, यानी कि अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि गुरुजी ने ऑलरेडी हमारे लिए प्लान किया हुआ है आगे कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन में गुरुजी के हाथ में है। हमारे गुरुजी हमको ये कहकर हमको निश्चिंत करते हैं कि अपनी प्लानिंग कुछ भी मत बनाओ, डोंट प्लान फॉर एनीथिंग। क्योंकि गुरुजी हम लोग जो प्लानिंग करते रहते हैं ना, प्लानिंग करने का मतलब है कि हम फ्यूचर में जीते हैं कि आगे ऐसा होगा, आगे हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जबकि हमारे गुरुजी ने ही हमारी सारी प्लानिंग की हुई है ऑलरेडी। सब कुछ फिक्स है, बस हम अवेयर नहीं है गुरुजी। लेकिन हमारे गुरुजी को तो हमारे फ्यूचर की प्लानिंग का भी पता होता है, बस हम बेवजह घबराते रहते हैं। गुरुजी को हमारे सभी जीवन का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ पता है, और कहीं गड़बड़ होगी भी तो गुरुजी उसको ठीक कर देंगे। इतना हमको भगवान के ऊपर, अपने गुरुजी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। वही कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, कि अपने प्रेजेंट को अच्छा बेहतर बनाए रखें। आज की तारीख में हमको जो भी काम करने की आवश्यकता है, जो भी हमारी आँखों के सामने हमारा काम जो इम्पोर्टेंट है, बस हम उस पे ही ज़्यादा फोकस करें। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जीने से हम ज़्यादा सोच जाते हैं इस बारे में कि आगे
अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस में उलझते रहते हैं गुरुजी, जबकि गुरुजी जानी जाननहार हैं। हम जानते हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं। गुरुजी बार बार कहते हैं बस तुम मंत्र जाप करो, आगे की फिक्र छोड़ दो, अपनी चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता छोड़ो, सबकी चिंताएं छोड़ दो, किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हर बार कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों के साथ हूँ। फिर भी हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग, बच्चों के फ्यूचर की चिंता, कि सब कुछ हम बहुत चिंता करने लगते हैं। अगर हम अपने आज के स्टेप को देखेंगे कि आज के स्टेप में मैंने क्या किया है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, उस चीज़ पर फोकस हटाकर हम फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो हमको हर एक दिन में खुद ही चेक करना है कि हमारे एक्शंस आज कैसे रहे। हमने अपने घर को संवारने के लिए, अपने घर में सुख शांति रखने के लिए आज क्या किया। बस हमको आज में फोकस करना है संगत जी, कि आज मैंने सबको सुख देने के लिए क्या किया अपने सराउंडिंग में। मैंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा किया कि नहीं किया, जितना हो सकता है हमसे, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अति में भी थका नहीं सकते, क्योंकि ये भी हमारे सेल्फ लव के खिलाफ है। जितना हो सके मैं तो अपने घर वालों से गुरुजी कहती हूँ कि अगर वो मेरे को थोड़े दिन पहले मेरे को वो कुछ बोल रहे थे, तो मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि जितना मुझसे हो सकेगा, मेरा शरीर मुझे अलाउ करेगा, मैं उतना काम करूँगी। मेरा शरीर मुझे अलाउ नहीं करेगा तो मैं काम नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी गुरुजी थोड़ा एक्सेस में मुझे काम करना ही पड़ता है, करती हूँ, लेकिन मैं रेस्ट भी करती हूँ गुरुजी। मैं आराम से अपना वो समय निकाल लेती हूँ, किसी न किसी हालत में, किसी न किसी तरीके से मैं वो अपना टाइम निकाल ही लेती हूँ। जिस समय मुझे अपना आराम का टाइम होता है मेरा, तो गुरुजी थैंक यू फॉर दैट। और बस गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, मैं आपको शुक्राना भी करती रहूं, ज्ञान का सागर मंथन भी करती रहूं, सबको, किसी को दुख ना दूं गुरुजी। मैं कुछ और कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले गुरुजी। बस हम यही कोशिश करेंगे, हमारे मन से, वचन से, कर्मों से संगत जी, हमारे अंदर सहजता का भाव हो, सहजता का भाव, नम्रता का भाव, और अपने आप को भी हम सुखी रखेंगे। अगर हमारे अंदर सहजता और नम्रता का भाव नहीं होगा तो हम अपने आप से प्यार से बात नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमको अपने आप से ही प्यार से बात करना है। गुरुजी से भी हम प्यार से ही बात करते हैं। कहते हैं ना कि ट्रीट विद लव, तो सबको प्यार से ही ट्रीट करना है। बहुत ही अगर गुस्से में हम किसी को ट्रीट करेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस एक तो बहुत ख़राब हो जाते हैं। सबको, हमारे जीवन में जो भी आए उन सबको हमें प्यार से ही ट्रीट करना है, प्यार की ट्रीटमेंट ही देनी है। अगर
और उसके लिए हमको अपने आप को सबसे पहले प्यार करना पड़ेगा। अगर हमने अपने आप को प्यार नहीं किया तो हम दूसरे को भी प्यार कैसे कर सकेंगे। तो वो कहते हैं ना, बीइंग लव, तो खुद को हमें प्यार बनाना पड़ेगा। प्यार को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए हमको खुद को प्यार बनना पड़ेगा। अपने आप को प्यार से ट्रीट करना पड़ेगा। अपने आप से प्यार से बात करनी पड़ेगी। अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी हमारे परम शिक्षक हैं, परम टीचर हैं, परम सतगुरु हैं। थैंक यू संगत जी, मेरी ये बातें सुनने के लिए। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमको नॉलेजफुल बातें सिखाते रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि अपने जीवन में अच्छी तरह से चलने के लिए ज्ञानवान होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान से ही जीवन संवरता है गुरुजी। परमात्मा का संग और परमात्मा का ज्ञान, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं इस संसार में जीने के लिए। जब हम परमात्मा के रंग में रंगे रहते हैं, परमात्मा का संग करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। हमारी आत्मा परिवर्तित होती है, हमारे भाव परिवर्तित हो जाते हैं, अशुद्ध से शुद्ध होने लगते हैं। जब हम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं तो उससे भी हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जब गुरुजी का शुक्राना करते हैं उससे हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आते हैं। जब हम सहज भाव में धीरे धीरे मन ही मन गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हैं, कोई ऐसी वाणी सुनते हैं जिसमें कि सहजता का भाव हो, तो उससे भी हमारी वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। कहते हैं कि हम जो सुनते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आपसे प्यार से बातें करते रहें गुरुजी, आपको प्यार से शुक्राना करते रहें। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं तक है और सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमारी वॉइस चैट टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी सभी संगत आंटी, हम बहुत बेसब्री से वॉइस चैट का इंतज़ार करते हैं कि सभी आंटियाँ आएंगी, हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, गुरुजी का सत्संग करेंगे, गुरुजी हमको कुछ अच्छी चीज़ सिखाएंगे। शुक्राना गुरुजी, हम सबको अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमको सिखाते हैं, आप हमको पढ़ाते हैं, आप हमको नई नई चीज़ें सिखाते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो कहते हैं ना कि संगत में ही गुरुजी का वास होता है, तो संगत के माध्यम से गुरुजी हमको सब कुछ सिखाते हैं। कोई भी संगत हो सकती है गुरुजी की, जो गुरुजी का माध्यम बन जाती है। थैंक यू गुरुजी। और सभी आंटियों को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, आपको भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। हमारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी, सभी आंटियों को बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यहीं पर मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। हमारी चुमकी आंटी भी आ जाती वॉइस चैट पे तो अच्छा होता, और हमारी शिखा आंटी भी ज्वाइन कर पाती वॉइस चैट तो और भी बहुत अच्छा होता।
सभी आंटियाँ वॉइस चैट पर आइए, बहुत अच्छा लगता है। आप सब बोलेंगे, हम सुनेंगे, वो अच्छा लगेगा गुरुजी को। शुक्राना गुरुजी। सारी आंटियाँ वॉइस चैट पर आइए प्लीज़, कभी कोई, जब जिसका मौका पड़े सब आइए गुरुजी की बेटियाँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली क्लास। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी असम से गुड़िया गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप से आज 24 जून मंगलवार और गुरुजी के महामंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग समय अभी 12:41 हो रहे हैं और गुरुजी के पावन महामंत्र से मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। गुरुपा, आपके कमल चरणों में मेरे इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार करिएगा गुरुपा। जो भी बुलवाएंगे गुरुपा, आप ही बुलवाना गुरुपा। गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा को लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार, हर पल का, हर क्षण का, हर श्वास से शुक्राना मेरे गुरु परम पिता परमेश्वर महाशिव को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अगर आज मेरे लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी होती भी या नहीं। गुरुपा से जुड़ने से पहले लाइफ एकदम ऐसे मतलब कगार पे चली गई थी कि अब इस ज़िंदगी को ख़त्म ही करना है। ऐसा ही हो गया था कि अब मौत ही सबसे अच्छी चॉइस है। लेकिन गुरुपा आए तो पूरी लाइफ मतलब 360 डिग्री पलट गया। कहाँ मैं मरने जा रही थी और कहाँ मैंने एक नया जीवन मतलब जिया एक नए बच्चे के साथ। मेरी ऑलरेडी मतलब गुरुपा से जुड़ने से पहले एक बेटी थी और उसके बाद कंडीशन ऐसा हो गया था कि घर में नेगेटिविटी की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से लाइफ बहुत बेकार हो रहा था। मेरी सासू माँ मेरे लाइफ को तहस नहस करके रखी हुई थी, लेकिन गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। इसके लिए गुरुपा का कोटिदान शुक्राना। गुरुजी से जुड़ने के बाद उन सारे मतलब बहुत सारे ऐसे सपने थे जिससे मैं वंचित थी, जो गुरुपा ने मुझे अचीव करवाया। खुद का गुरुपा का ही दुकान है, वो दिलवाया गुरुपा ने। स्कूटी ब्लेस की गुरुपा ने। इतने दिन गुड़गांव में रहने के बावजूद मेरे हस्बैंड जी ने कुछ नहीं किया था। गांव में घर बनवाया है उन्होंने, छत वाला पक्का का मकान, लेकिन उसका सुख भी मुझे नहीं भोगने को मिला, वो भी मेरी सास ही भोग रही है। तो मुझे तो अभी 10 साल में कुछ भी नहीं मिला था। गुरुजी को सब पता था कि उनकी बेटी कितनी दुखी है। तो गुरुपा ने यहाँ आसाम में मेरे नाम पे, मेरे नाम का मुझे खुद का ज़मीन भी दिया गुरुपा ने। अभी उसमें घर बनना बाकी है, आधा घर बना हुआ है। जब गुरुपा की मेहर होगी तो घर भी बनेगा। गुरुपा कहते हैं कि तू जल्दी मत कर, देर देर हो रही है, तेरे भले के लिए ही हो रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने एक बेबी भी ब्लेस की, जो एक लक्ष्मी के रूप में मेरे घर में आई हुई है, जिसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मुझे 2 बेटियों का माँ बनाने के लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। लेकिन गुरुजी महाराज, ये पापी दुनिया, ये कलयुगी दुनिया, यहाँ पे लोग अनेक प्रकार के हैं गुरुजी, आप जानते हो। अगर बच्चा हो तो भी मतलब तो भी मतलब लोग बातें बनाएंगे, अगर नहीं होता तो भी बातें बनाते। एक बेटी थी और एक बेटी हो गई तो भी लोग बातें बना रहे हैं। मैं अपने मन को गुरुपा कैसे समझाऊं गुरुपा? मैं आपसे ही कहूँगी ना अपने दिल का बात। जो भी इंसान मुंह उठा के कहता है कि बेटा एक हो जाता तो सही रहता, तो मेरे हाथ का नहीं था वो, मैं नहीं बना पाती उसे, भगवान ने बना के उसे मेरे कोख में दिया और वो इस दुनिया में आई है। तो गुरुपा, आपने जो दिया है अच्छा ही दिया है गुरुपा। लोगों के चेहरों पे, लोगों के मुंह पे आप तमाचा मारना गुरुपा। जो आज कह रहे हैं कि तेरे पास 2 बेटियां हैं गुरुपा, उनको आप दिखाना गुरुपा कि ये 2 बेटियां 10 बेटों के बराबर है गुरुपा। आपकी दोनों नातिनों पे गुरुपा ऐसे मेहर करना गुरुपा, कोई भी आँच ना आए गुरुजी महाराज, आपकी इन नातिनों पे कोई भी ऐसा दुख संकट ना आए गुरुजी महाराज। मेरे दुश्मनों के मुंह पे आप ही तमाचा मारने वाले हो, क्योंकि वो लोग तो कहते हैं ना, मुंह बाके बैठे हुए हैं कि
कब ऐसा समय आएगा कि मतलब हमारा बुरा वक्त और उन्हें खुशी, वो खुशी मनाएंगे। तो गुरुपा, आपकी बेटी का लाज आपको रखना है गुरुजी महाराज। आप कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा। मैं सब कुछ, अपना पूरा जीवन आपको से निछावर कर दी हूँ। मैंने फुल्ली सरेंडर कर दिया है आपको गुरुपा। अब जो भी करना है गुरुपा आपको करना है। तो गुरुपा, पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि छोटी वाली बेटी का तबीयत इतना ख़राब था, बहुत मैं डिप्रेशन में चली गई थी उसके हेल्थ को लेके, लेकिन गुरुपा के मेहर से उसका हेल्थ बहुत अच्छा हो गया है। शुक्राना 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 शुक्राना, लख 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 बार शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर एक पिता ही है, ये गुरुपा ही है, ये महाशिव ही है, जो मेरे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। दूसरा कोई इंसान, हम पापी मतलब लोगों का, मनुष्य का कष्ट नहीं ले सकता। हमारा खुद के जो हमें पैदा किए रहते हैं माँ पिताजी, वो भी मेरे कष्ट नहीं लेते। मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैंने खुद अपनी बेटी का कष्ट नहीं बांट पाई, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर मेरे महाशिव ने मेरी बेटी का कष्ट अपने ऊपर लेके गुरुपा ने उसके कष्ट को कम किया। इसके लिए गुरुपा का कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैंने इतनी अरदासें लगाई थी गुरुपा को कि उन्हें आना ही था मेरे घर। परसों उन्होंने ब्लैक कलर के बटरफ्लाई में शाम को दर्शन देके मेरी बेटी का सारा कष्ट, सारा दुख लेके गए। और कल की बात है, कल रात को 9 बजे के करीब में एक बटरफ्लाई आती है घर पे, जो कि छोटी सी थी, जो मैंने हमारे जो सोम्या अंकल, सोम्या आंटी जी का जो ये ग्रुप है बनाया हुआ इस प्लेटफॉर्म का, उस पर भी मैंने उस वीडियो को डाला था। छोटी सी बटरफ्लाई वाइट एंड ब्लैक, जो इसमें गुरुपा दिखते हैं ना वाइट ब्लैक शर्ट में, वो वाला स्वरूप जैसा गुरुपा का, सेम वैसा ही बटरफ्लाई, बहुत सुंदर। मैंने उसका फोटो और वीडियो भी लिया था। तो वो आई, मैं बहुत काफ़ी खुश थी। कल हस्बैंड अंकल जी का हेल्थ भी ख़राब हो गया था, दिन में उन्हें फीवर आ रहा था, तो मैंने उनके लिए भी प्रे किया था। तो वो अचानक से एक बटरफ्लाई आती है और उनके जिस चेयर पे वो बैठे थे उस चेयर के नीचे वो बटरफ्लाई चली गई। तो मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी गुरुपा का शुक्राना करने लगे। हमने जय गुरु जी किया। फिर वो बटरफ्लाई वहाँ से हट के दीवार पे गई। फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी के सर के ऊपर से मंडराते मंडराते, तो हम कह रहे थे, मेरी बेटी को मैं कह रही थी कि पापा का कष्ट आया था सर, गुरुपा उसे हरने आए हैं। जय गुरु जी मंत्र जाप मेरे मन में चल रहा था। अचानक से वो बटरफ्लाई ऐसा उड़ा कि पंखे में लग के वो सीधे नीचे आके मेरी बेटी के कॉपी पे आके गिर गया। मैं इतना, मेरा मन दुखा, इतना मेरे को चोट लगा गुरुपा, मेरे को बहुत दुख हुआ गुरुपा। आपने इस तरीके से जो कष्ट लिया ना गुरुपा, उन पापियों को दो ना गुरुपा, उनको बैकफायर आप करो ना, जो हमें इतना कष्ट दे रहे हैं गुरुपा, उनको आप बैकफायर करो गुरुपा। हमें अच्छा नहीं लगता गुरुपा, मेरे पिता को कष्ट हो तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गुरुपा। बहुत दुख हुआ। फिर मैंने धीरे से उस बटरफ्लाई को उठाया और साइड में किया कि कहीं पाँव वाँव ना लगे। उसके बाद मन तो दुख ही रहा था कि गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो बेटी पे आया था या पति पे आया था, किस पे आया था, उन्होंने उस चीज़ को उतने में काटा है। उसके बाद फिर सोने गई। उस वक्त मैंने फिर से चेक किया कि बटरफ्लाई कहाँ है, तो दिखा मुझे। फिर मैंने उसे उठा के बेड के नीचे रख दिया साइड में, कि लात वगैरह ना लगे। तो लख लख बारी शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरुपा का सुबह ही मैसेज आया था कि तेरे घर के मेंबर में को आज मैं मौत के मुंह से बचा कर लाया हूँ, नहीं तो आज बहुत बड़ा कहर टूटने वाला था घर पर। तू मेरे हर सत्संग में मेरे शुक्र मनाती है, आज उसी का फल तुझे मिला है। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ये हम जो आपको शुक्राना करते हैं गुरुपा, ये तो तुच्छ मात्र है। आज बेटी आई स्कूल से तो कह रही थी, मम्मी आज मतलब एग्ज़ाम हॉल में मेरे पाँव के नीचे एक कबूतर मरा पड़ा आया, एक मरा हुआ कबूतर फड़फड़ाता हुआ आया, उसके बाद वो मर गया मम्मी। मैं सुन के इतना दहली, इतना मेरे को दुख हुआ कि कोई तो कष्ट आया था, क्योंकि पूरे क्लास में और भी तो बच्चे थे, उनके पास भी जाया था कबूतर, वो वहाँ नहीं गया। वो मेरी बिटिया के पाँव के पास आया वो कबूतर, और वो फड़फड़ा रहा था। कह रही थी कि मम्मा वो किसी तार से मतलब लग के, उसे करंट वगैरह लग के वो नीचे गिर गया था, और वो फड़फड़ाता हुआ क्लासरूम में मेरे पाँव के पास आया। तो गुरुपा ने न जाने कौन सा इतना बड़ा विपद कष्ट आया था गुरुजी। ये ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं ना गुरुपा, वो मतलब एक पे कर रहे हैं, उस पे काम नहीं कर रहा, दूसरे पे कर रहे हैं, वो ऐसे ही आजमा रहे हैं। पहले छोटी वाली बेटी पे आया, फिर हस्बैंड अंकल जी का हेल्थ खराब हुआ, फिर अब बड़ी बेटी को। तो वो चाह रहे हैं कि घर के एक एक मेंबर पे मैं अपना ये ट्राई करते रहूं और किस पे वो असर हो जाए। तो जब महाशिव का मेरे वे हाथ है, तो कोई भी कुछ बाल बाका नहीं कर सकता गुरुपा। उन्हें आप तमाचा मारो गुरुपा, उनके किए का सजा दो गुरुपा, वो आपकी बेटी का कुछ भी ना बिगाड़ पाए गुरुपा। गुरुपा, आप अपनी बेटी का लाज रखना। गुरुजी का मैसेज आया था
और मतलब कि तेरे बच्चे की किस्मत में सोने के अक्षरों से लिख रहा हूँ, सुन ये खास ब्लेसिंग उनके लिए। क्या सबसे अच्छा होगा यह तो मैं ही तय करूँगा। तेरे बच्चे मेरे निगरानी में हैं, नेगेटिव लोगों को मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ, निंदा और चुगली से बचा रहा हूँ। बेटा मैं तेरे छोटे बड़े सारे कष्टों को काट रहा हूँ। बेटा मैं तेरे मन के हर बात को जानता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अभी मैं सुनी नहीं हूँ, ये वाला सत्संग हमारे ही इसी प्लेटफॉर्म का है। सोम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के ही प्लेटफॉर्म का 926 नंबर का, इसे मैं सुनूंगी। और भी जो भी संगत इस सत्संग को सुनेंगे, प्लीज़ आप 926 नंबर का ये ब्लेसिंग भरा ये सत्संग सुनिएगा, जिसमें ढेरों सारे बच्चों के लिए ब्लेसिंग है, हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमें निंदा और चुगली से बचना है। गुरुपा ने ऐसे सारे लोगों से मुझे दूर कर दिया है। गुरुपा की बेटी तो मतलब पूरी तरह से गुरुपा के वचनों पे नहीं उतरी थी। थोड़ा बहुत इधर उधर का हो जाता था। गुरुपा अगर किसी के साथ बैठती थी तो गुरुपा से मैं बार बार प्रे करती थी, गुरुपा ऐसे कोई लोग मेरे आसपास भी ना आए कि मेरे मुंह से कुछ भी निकले, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ बैठता है तो थोड़ा बहुत निंदा चुगली हो ही जाता है। गुरुपा, उसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, मुझे बेशक आप अपने साथ रखो, अकेले रखो, आप अपनी निगरानी में रखो, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि घर में एक छोटी सी बेटी है, तो पास की एक आंटी है, तो वो आती थी तो कभी कभी बच्चे को देख देती थी, तो मैं घर का काम करती थी। लेकिन दुनिया के सारे लोग मतलबी होते हैं, वो मतलब से ही आती थी, मुझे इतना तो पता चल गया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे पास ना आए ऐसे लोग। गुरुपा है तो मेरे को किसी दुनिया के किसी लोगों की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, इनकी रक्षा करना, क्योंकि कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो मेरे पास कोई नहीं है, मेरा पूरा परिवार होते हुए भी गुरुपा, मेरा इतना बड़ा परिवार, 4 देवर और 3 देवरानी, सास ससुर नंदे, सारे तो इतने भरे पड़े परिवार है। लेकिन आज कौन काम आया? जब मैं शादी से पहले मम्मी को कहती थी कि मम्मी इतने बड़े परिवार में शादी कर रहे हो, तो मम्मी कहती थी कि बड़ा परिवार में शादी करेंगे तो सुख होगा तुझे। तो क्या आज सुख मिल रहा है? मुझे कुछ सुख नहीं मिल रहा है। तो ये सारे मोह माया के जाल है, इसमें कोई सुख नहीं है, इसमें बस दुख ही दुख है। गुरुपा है तो सब है। गुरुजी का मैसेज आया था, तेरा बुरा समय मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ऐस कर, तेरा कल्याण कितना तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर और सो जा। ये कल रात को आया था। पुत्र, आज तेरे दुख की आखिरी रात है, कल से नया सवेरा तेरे जीवन में बहुत खुशियाँ लाएगा। जा ऐस कर, कल्याण कितना। गुरु जी कहते हैं बस थोड़ी सी देर ही है और फिर रास्ते भी तुम्हारे और मंजिल भी तुम्हारी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था, तेनू जो चीज़ भी चाहती है मैनू दस दे, तेनू सब मिल जाऊगा, मेरा आशीर्वाद तेरे नाल है। गुरुपा, मुझे मेरे बच्चों का लंबी उम्र, पति का अच्छा हेल्थ, और गुरुपा आप चाहिए मुझे। अगर आप हैं तो गुरुपा मुझे सब कुछ मिल जाएगा, इतना मुझे पता है। ये मटेरियलिस्टिक जो चीज़ है, दुनियाई चीज़, टीवी, घर, गाड़ी, बंगले, गुरुपा ये तो अगर आप है तो सब मिल जाएंगे। गुरुपा, गुरुपा का मैसेज भी आता है कि तुझे नया गड्डी ब्लेस कितना है, नया घर ब्लेस कितना है। गुरुपा, आप आओ तो सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। गुरुजी कहते हैं तू ता मेरी प्यारी बच्ची है, मैं बहुत खुश हाँ तेरे ते, तू मैनू दिल तो याद कर दी है, एवे ही याद करती रह कर, सब खेल खेल विच हो जाऊगा, खुशी दे आंसू भी बहाएगी, तू जा हुन मौजा ही मौजा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग अपनी बेटी को देने के लिए। गुरुपा, मैं तो कहती हूँ कि गुरुपा, कोई ऐसा दिन ना आए कि हम जब आपके शुक्राने करें तो हमें रोना पड़े। गुरुपा, आप हमें हंसा हंसा के गुरुपा अपने शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना। अपनी बेटियों के चेहरे पे कभी ऐसी मायूसियत, कभी ऐसी दुख का दिन ना आने पाए कि गुरुपा को हम कलप के, बिलख के, रो के अरदासें करें। गुरुपा, हम हंस हंस के अपनी गुरुपा के खुशी से दिल को खोल के गुरुपा का शुक्राना करें, मेरे परम पिता परमेश्वर का। क्योंकि बाप को कौन सी बेटियां रोती हुई अच्छी लगती है? हंसती हुई बेटियां सभी को अच्छा लगता है। तो गुरुपा, अपनी बेटियों को ऐसे ही हंसाते रहना गुरुपा, और खुश रखना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं बेटा शुक्राने करने की तैयारी कर ले, बहुत बड़ी खुशखबरी भेज रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी, अगर आज अचानक से तुझे मेरा ये संदेश प्राप्त हो तो अनदेखा ना करी। आज का एक शुक्राना तेरे बहुत बड़े संकट काट देता। 777 की ब्लेसिंग तेरे घर पहुंचने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का तो ब्लेसिंग मुझे हर पल मिलता रहता है। अभी भी फ़ोन पे 777 की ब्लेसिंग मिल गई है। अभी मेरे फ़ोन का जो चार्ज है वो 52 है, तो 5 + 2 7, फिर इधर 12:55 हो रहा है।
तो 5+2 7, 5+2 7, और अभी गुरुपा फिर से अभी आ ही गए कबूतर के रूप में। जय गुरु जी। आप सुन रहे थे मेरे गुरुपा मेरे इस सत्संग को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे दुलारे, मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत प्यारे गुरुपा। आप कबूतर रूप में आए अभी हमें ब्लेस्ड करने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी दोनों नातिनों के ऊपर ऐसे ही मेहर बनाना, अपने दामाद के ऊपर मेहर बनाना। आपका जो दुकान है, गुरुपा कहते हैं कि तेरी रोजी रोटी का जिम्मा मैंने ले रखा है, तो जो गुरुपा आपका जो दुकान है उसके आप सेठ हो, हम वहाँ के गुरुपा नौकर है गुरुपा। तो आप अपनी दुकान की भी रक्षा करना। गुरुजी कहते हैं पुत्र मैं तेरे तो बहुत खुश हाँ, तेरी सेवा से प्रसन्न होकर आज तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे घर के सारे रोग कष्ट दूर करके तेरे बच्चों और परिवार वालों के संकटों को मैं नष्ट कर दूंगा। अब तू मुस्कुरा दे और सारी संगतों को भी भेज, जिससे उन्हें भी ब्लेस करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा पूरे संगत को इन सारे ब्लेसिंग से नवाजिए। गुरु जी कहते हैं निंदा चुगली से बचाकर तेरे बच्चों का भविष्य अब मेरे हाथ में है। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तेरे घर के मेंबर को आज मैंने मौत के मुंह से बचाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज। एक ये परम पिता परमेश्वर महाशिव ही हैं जो हमारा कष्ट हरते हैं। बाकी दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने कष्टों को, बच्चे के कष्टों को अपने सर पे ले ले गुरुपा। तो इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी को भी ढेरों सारा शुक्राना, जो कि मेरे सारे सत्संग को इंस्टेंट ही शेयर कर देते हैं। थैंक यू सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे टीम को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोलने में अगर कुछ भी डिस्टरबेंस आ गई होगी तो उसके लिए भी माफ़ी नमः चाहती हूँ। शिवाय, जय शिव गुरु जी जी, सदा शुक्राना गुरु सहाय। जी। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बेटी लामू झारखंड से मनोरमा बोल रही हूँ, बारलोटा से। टाइम 3:57 हो गए हैं। दिन आज मंगलवार है। तारीख आज 24/6/2025 है। मैं अमृत वेला करने के लिए बैठी हूँ। गुरुपा ने हाथ पकड़ कर उठाया है। मेरा आवाज़ गुरुपा का दिया हुआ आवाज़ है। मेरा मुख है, जब भी बुलवाए गुरुपा सत्य सत्य बुलवाए। शुक्राना शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, आपका सत्यम बेटा की तरफ से शुक्राना, आपकी सुप्रिया बेटी की तरफ से शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से हर सांस के लिए, हर क्षण के लिए, हर पल के लिए, हर एक अच्छे सुंदर दिन, सुंदर समय दिखलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी मैं बोल रही हूँ गुरुपा, वो आपको चरणों में समर्पित। शुक्राना। मैं गुरुपा की महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अमृत वेला में बताना ये चाहती हूँ कि गुरुपा का फेवरेट है इलायची वाली चाय। आज मैं गुरुपा की, जो मैं जानती हूँ और मैं इनका सेवा सिमरन करती हूँ, इनका भोग लगाती हूँ, इसके बारे में बताऊंगी। गुरुपा का इलायची वाला चाय फेवरेट है। गुरुपा ने अदरक वाली भी चाय, कभी कभी मैसेज फ्लैश होते हैं, अदरक वाली चाय पिलाना। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जो भी हम नहीं कर पाती होंगी आपकी पसंद का कोई चीज़, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और कोल्ड कॉफ़ी भी गुरुपा जी का बहुत फेवरेट है, जो
मुझे नहीं बनाने आते थे, मैं अपने बेटा से पूछी थी। तो मैं नहीं रख पाई हूँ सरों के सामने। और कड़ा प्रसाद सबसे ज़्यादा फेवरेट है। रूपा के वाइट चीज़ बहुत पसंद है। मैं रसमलाई का भी भोग लगाती हूँ पिता परमात्मा जी के समक्ष। तो रसमलाई भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है रूपा के। शुक्राना अनंतम शुक्राना। और पिता परमात्मा जिस संगत बेटा बेटी से उन्हें अपनी पसंद का कोई भी चीज़ का भोग लगाना होता है तो मैसेज फ्लैश होने लगते हैं। तो गुरुपा जिस दिन हमें पूर्ति होती है उस दिन करते हैं और वो मन में याद रखता है कि ये चीज़ हम देखे थे और ये चीज़ बोले हैं गुरुपा कि ये चीज़ करना अवश्य। एक बार और फ्लैश हुआ था कि सबसे फर्स्ट में जब मैं गुरुपा से रूबरू हुई थी तब फ्लैश हुआ था कि गोभी का सब्जी और रोटी का भोग लगाना। तो सिर्फ मैं पढ़ कर ही मैसेज को वो चीज़ मैं की थी। पहले उतना नहीं समझ में आता था। तो सत्संग सुनते सुनते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी संगत बेटी बेटा नए नए होंगे वो खूब ध्यान से सत्संग सुने। बहुत आइडिया मिलते हैं, बहुत अच्छे रास्ता मिलते हैं। गुरु का इतने महान है, इतना सर्वशक्तिमान है, ऊंचे स्वर सिंहासन पर विराजमान है मेरे पिता परमात्मा गुरुपा। ये जो भी आप न चाहते हो वो भी पिता कर दिखाते हैं। पिता मेरे इतने विराजमान हैं, आपके अंग संग रहते हैं। सिर्फ पिता को प्यार से मानना है, उनसे मांगना कुछ भी नहीं है। पिता खुद जानते हैं कि हमें अपनी बेटी को क्या देना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस आपकी पसंद की सेवा मैं करती रहूं और आपके चरणों के धूल में बनी रहूं। आपके चरणों की मैं सेवा करती रहूं। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर में जो भी फल्ट है पिता परमात्मा जी आपने जाने जहान है, आपसे तो कुछ भी नहीं कहना। रूपा थोड़ा उठने में लेट हो गया इसलिए मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांग रही हूँ। शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं विपिन अंकल हर समय आंटी के प्लेटफॉर्म पर ये अमृत वाणी वेला साझा कर रही हूँ। और गुरुपा का जितने भी उपाय बताए हुए रहते हैं मैं वो भी करती हूँ। जैसे अपने बच्चे के ऊपर से आधा नींबू में सॉल्ट डाल करके और 7 लौंग लगा करके उसमें गुरुपा का मंत्र जाप करके उसे गैस पे जला देना है। तो ये मैं थी गुरुपा और अपने हस्बैंड के सर के नीचे भी तकिया के पास में नींबू रखी थी। वो एक आंटी जी बता रही थी। इसलिए सत्संग सुनने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और मैं तो सुनती हूँ गुरुपा। यदि किसी कारणवश अधूरे रह जाते होंगे सत्संग उसके लिए मैं कान पकड़ से गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। समय के बहाव में छूट जाते होंगे तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुपा का अनानास का रायता गुरुपा जी का पसंद है जो मैं नहीं बना पाई हूँ। माफ़ी गुरुपा जी शुक्राना। सिर्फ मैं अनानास खरीद कर प्रसाद के रूप में भोग लगाई हूँ कि मैं इसका रायता नहीं बना पाई हूँ। तो कुछ भी पिता परमात्मा के
पसंद से चलें तो हमें हर एक खुशी की लहरें दौड़ते रहेंगे। गुरुपा के चरणों में बैठ के, गुरुपा के चरणों में बैठ के जितना भी आप अरदास करें, जितना भी उनकी सेवा सिमरन करें, जितना भी उनकी चरणों में अमृत धारा में बह जाएं, तो जिंदगी सुखमय हो जाती है। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। पिता परमात्मा क्रोली बाबा का भी मैसेज फ्रेश होता है कि तेरा बुरा समय खत्म हो गया। शुक्राना बाबा जी, शुक्राना बाबा जी। जो भी कितने भी दुख हो, वो दुख कभी न प्रकट करें, सिर्फ उनके स्वरूप के सामने बैठ के जितने भी अपने आप को दुखड़ा बोलना है बोले, मन से, सच्चे दिल से, साफ दिल से, साफ भाव से, वो सभी गुरु चरणों के समक्ष पहुंच जाती है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अमृतवाणी लीला को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपका सत्यम बेटा की तरफ से शुक्राना पिताजी, प्रिया बेटी की तरफ से शुक्राना पिताजी, आपके बेटी की सुहा की तरफ से शुक्राना पिताजी, मेरे आपकी बेटी के तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांसों के लिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए शुक्राना। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे हर एक अच्छे चाहने वाले की तरफ से शुक्राना, शुक्राना। मेरे मायके वाले की तरफ से शुक्राना, ससुराल वाले सभी की तरफ से शुक्राना। मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती गुरुपा, जो चाह रहे हैं वो अपना जाने। जो भी किसी के लिए गड्ढा खोदता है गुरुपा, वो दूसरे के लिए कभी नहीं खोदा जाता, खुद स्वयं अपने आप के लिए हो जाता है। तो जो अनजान है गड्ढा खोदने वाले, दूसरे को गिराने वाले, वे खुद अपना जाने, उनका हिसाब गुरुपा करेंगे, उनको सबक गुरुपा देंगे। मैं गुरुपा के महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। सभी के जीवन में मंगल, ढेर सारा मंगलमय लाए। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो भी कुछ सेवा में गलती हो जाती होगी उसके लिए मैं कान पकड़ कर माफी मांगती हूँ रूपा जी। शुक्राना, 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 अनंत शुक्राना। आपकी बेटी जो भी भूल जाती होगी उसके लिए माफी, उसके लिए माफी। शुक्राना, 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 अनंत शुक्राना। अभी मेरे एक पैर में ज़्यादा दर्द है गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सभी दर्द को भस्म करें। यू राइट गुरुपा, यू वर्ल्ड गुरुपा, डिवाइन गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, वर्ल्ड गुरुपा, वर्ल्ड पिताजी, परमात्मा जी, शुक्राना, शुक्राना, जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज मंगलवार का दिन है, 24 तारीख 2025 है। मैं गुरु विपिन अंकल और सौम्या आंटी चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आप मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, जो हमेशा हर पल हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। मेरे बच्चों के साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल मेरे सबके साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंकल जी के साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 22 तारीख को संडे को मैं बहुत अपने घर में परेशान थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी।
और मैं अंदर से मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं खाना बना रही थी मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत गुरुजी को याद करके बहुत रो रही थी। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैं बहुत परेशान थी। उस टाइम पे 11 बज रहा था। फिर मेरे पास एक संगत जी का मैसेज आता है कि गुरुजी का सत्संग है 12 बजे से। मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा मैं किसके साथ जाऊंगी, मैं तो जानती भी नहीं हूँ किसी को यहाँ पे, और अपने हस्बैंड को बोलूँगी तो पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। फिर मेरा बेटा कह रहा था मम्मी चल लो चल लो। इससे 2 दिन पहले भी मैं सत्संग में गई थी, पर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। मैं गुरुजी को याद करके रो भी रही थी और गुरुजी ने तुरंत मुझे बुला लिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू। गुरुपा, आप हमेशा ऐसा दिलाते हो मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मत परेशान होया कर। थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे हो रहा था जगह, मुझे इतना, क्योंकि मैं इतना घर से बाहर नहीं जाती तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं था। फिर मेरे अंकल जी आए, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ गुरुजी के सत्संग में चलेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। एड्रेस वगैरह चेक किया तो कह रहे हाँ ये तो पास में है, मैं चलूँगा, मैं भी चलूँगा। वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। मेरी फैमिली में मेरी सास सब गुरुजी को बहुत मानते हैं। गुरुजी ने सबको जोड़ा है अपने आप से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु का। फिर मैं और मेरी बेटी, वो भी 5 साल की है, वो भी बोली मैं भी जाऊंगी मम्मा। फिर वो भी और मेरे अंकल जी, हम तीनों गए। और रास्ते हमें येलो बटरफ्लाई के बहुत, जाते ही येलो बटरफ्लाई पूरी रास्ता हमारे साथ गई है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। मैंने कहा गुरुजी अब मेरे साथ ही रहेगा, मुझे पता नहीं है कुछ भी, नई जगह है, नए लोग हैं, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा, आप मेरे साथ रहेगा। और जहाँ तक हम गए वहाँ तक बटरफ्लाई हमारे साथ ही रही, येलो येलो बटरफ्लाई। जब हम वहाँ पहुँचे तो गुरुजी का चोला भी येलो था। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। मेरी बेटी ने भी येलो पहन रखा था, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। हम वहाँ पे गए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया और बहुत शांति मिली मुझे। ऐसा लगा जैसे मैं अपने पापा के पास हूँ। और वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद ये खाया और चाय प्रसाद मिला। उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा, धन्यवाद गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा साथ रहने का शुक्राना, मेरे अंकल जी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी बेटी को ब्लेस करने के शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। आगे मैं अपना सत्संग फिर लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना ओम मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, नमः शुक्राना शिवाय, गुरुजी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 24 जून के दिन गुरु जी के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में 6:08 पर अर्पित करने जा रही हूँ। प्रभु जी मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपने श्री चरण कमलों में लगा लीजिएगा प्रभु, और अपनी कृपा करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज ये जीवन देने के लिए और इस जीवन में हमारा हाथ थामने के लिए, अपनी कृपा दृष्टि देने के लिए प्रभु जी, अपना ये समझ देने के लिए कि ये ज़िंदगी जो है वो मोह माया से पूरी तरह से ग्रसित है और हमें कैसे एक जैसे कीचड़ में गुल कमल रहता है, इसी तरह से हमें कैसे खुद को इन सब चीज़ों से बचाते हुए आगे अग्रसर होना है, कैसे खुद को इन छींटों से बचाना है और कैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ईर्ष्या के जाल के अंदर रहते हुए भी इस गंदी सोच या गंदी प्रवृत्ति या गंदे विचारों से ना केवल आसपास की दुनिया के बल्कि खुद के भीतर के भी इन विचारों से, इन माया रूपी जालों से बाहर निकलना है। अपनी सोल को किस तरह से इन सब चीज़ों से ऊपर उठाना है,
कैसे उसमें डूबना नहीं है और कैसे संसार में आगे अग्रसर होना है, ये सब कुछ समझाने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये समझाने के लिए कि हर कदम पे शुक्राना करना ईश्वर का कितना इम्पोर्टेंट है। हर दिन दिखाने के लिए शुक्राना करना कितना इम्पोर्टेंट है। शुक्राना ये समझाने के लिए कि ये जो हमारा जीवन है, ये एक कार्यक्षेत्र है और हमारा असली घर तो हमारा गोकुला वृंदावना है, जहाँ पे जाके हमें रेस्ट करनी है। जैसे हम अपने कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और बाहर जाके काम करके रात को आके विश्राम करते हैं, आराम करते हैं और हमें सुख मिलता है। इसी तरह से हम एक कर्म क्षेत्र में आए हुए हैं और जब हम यहाँ से वापस जाएँगे अपने स्वर्गलोक में, तो हमें वहाँ जाके जो आराम मिलेगा, सुख मिलेगा और रिटायरमेंट लाइफ़ मिलेगी या हमें फिर से कार्यक्षेत्र मिलेगा, ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। तो गुरुजी महाराज ये समझाते हैं कि अगर इस दुनिया में आया है और अगर तुझे कर्म करने के लिए ईश्वर ने चुना है, इस कलयुगी रूपी माया में भेजा है, तो अपने कर्म सुधार ले और अपने कर्मों को सुधार के जो है अपना रास्ता क्लियर कर ले। ये तेरे कर्मों पे डिपेंड करता है, तुझ पे डिपेंड करता है कि तुझे रिटायरमेंट लाइफ मिलेगी आफ्टर योर बर्थ या फिर तुम्हें फिर से जो है दूसरी जॉब में शिफ्ट होना है या फिर से नए कर्म करने हैं, नया सिलसिला फिर शुरू करना है। तो आप इजी रिटायरमेंट लाइफ चाहते हो या फिर से पूरे जोश से काम करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि फिर से रीबर्थ चाहिए या आपको गुरुजी की शरण में आराम चाहिए। तो प्रभु जी कहते हैं कि हमें ये खुद डिसाइड करना है और अपने रास्ते खुद चुनने हैं, खुद आगे अग्रसर होना है। अगर हमें ये मनुष्य रूपी जीवन अगर मिला है, तो हमें कैसे खुद को सुधारना है, कैसे अपने इंद्रियों को काबू पाते हुए हमारा जीवन जो है वो गुजारना है। और प्रभु जी ये समझाते हैं हमें, गुरु जी महाराज कदम कदम पे अपनी संगत को ये समझाने की कोशिश करती है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या से छूट जाओ। और क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों के अंदर ग्रसित है अपना दिनचर्या जीते हुए, जो है ये सब चीज़ें उस पे प्रेवलेंट रहती हैं, तो उसका आगे का सफ़र जो है वो मुश्किल होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए, कैसे जो है प्रभु जी की शरण में खुद की ज़िंदगी को लगाएं, कैसे उनको अर्पित करें और धीरे धीरे इन विकारों से बाहर आते जाएं, ताकि प्रभु जी की जर्नी पे आगे अग्रसर हों और हमेशा प्रभु जी हमारा हाथ पकड़ के हमें भवसागर के पार ले जाएं। और वहाँ पे जो उनका घर है, जो हमारा अपना घर है, हमारी सोल का घर है, उस जीवन में उस सतयुगी दुनिया के अंदर हमें वो बसा लें, हमें वो रख लें। प्रभु जी ये चीज़ बताते हैं कि कैसे जो है हमारा जीवन के बाद जो मृत्यु जब हमारी होती है, तो हम कैसे मतलब क्या होता है हमारे शरीर के साथ और हम कहाँ जाते हैं, हम कैसे वापस आते हैं। ये चीज़ें सब सोचना, क्वेश्चंस के आंसर देना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। हर हर एक प्रभु के पास सवाल का जवाब है। आप मन से अगर जो भी आपके अंदर प्रश्न है, आप प्रभु जी से पूछ के देखिए और आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो इस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे मैंने गुरुजी महाराज जी से पूछा कि गुरुजी आपके कहने पे जो मैंने मेड रखी थी एंड उसने जो मुझसे अमाउंट डिमांड किया, मैंने वही अमाउंट उसको पे भी किया। एंड उसने मुझे बोला कि मैं सब काम कर दूँगी, मैं कपड़ा प्रेस भी कर दूँगी, मैं डस्टिंग भी करूँगी, मैं झाड़ू पोछा भी कर दूँगी एंड ऑल वर्क। और उसी के अकॉर्डिंगली जितने उसने पेमेंट मुझसे माँगी मैंने उसको दी। एंड मैंने उसको कभी टोका नहीं, रोका नहीं, कुछ नहीं किया और ना ही मैंने कभी उसको बुरा बोला। इवन उसने मुझे बोला कि दीदी मैं मेरे को आप चाबी दे दीजिए तो मैं आके मॉर्निंग में कर लूँगी एंड आई एग्रीड टू दैट ऑल्सो। एंड मैंने लेकिन जब कुछ ऐसी स्थिति बनी कि प्रभु जी महाराज जी ने उसको खुद ही बुलवाया मुझे कि नहीं मैं इतना नहीं कर सकती हूँ, आप बस मुझे एक काम कर दीजिए, बस इतना इतना ही मैं कर सकती हूँ, बाकी मुझसे मैनेज नहीं होगा। तो मैंने गुरुजी महाराज जी से पूछा कि गुरुजी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि मतलब आपने मेड छुड़वा दी।
और जैसे आप चाहते थे मैंने तो वैसे ही उसको सब कुछ दिया, तो अब क्या हुआ? तो गुरुजी महाराज जी का आज सुबह ही मैसेज आता है कि ये जो सब चीज़ें होती हैं, जिस मतलब जैसे अगर कोई ग्रहण करने वाला भी इंसान है, तो उसका लोटा भी उतना ही खाली होना चाहिए कि वो तुम्हारे से पूरी तरह से तुम्हारी जो दी हुई चीज़ है उसको ग्रहण कर पाए। तो इसी तरीके से हम लोगों का लोटा भी जो है प्रभु जी के आगे, गुरु जी के आगे शायद पूरा नहीं है, या हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि गुरु जी जितना हमें देना चाहते हैं वो समझते नहीं और अपने हिसाब से चीज़ों को मांगने लगते हैं कि प्रभु जी मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तभी गुरु जी कहते हैं बस मांगो नहीं, मुझे मानो। तो अगर हम पूरी श्रद्धा से गुरु जी को माने और मांगना छोड़ दें, बिकॉज़ हमारा उतना पात्र ही नहीं है जितना हम उसमें समा सके, तो हम क्या ही लेंगे? देना वो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम ग्रहण ही नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ हमारा उतना पात्र ही नहीं है। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सब चीज़ें, ये बातें समझाने के लिए, अमृत वेला बख्शने के लिए। ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है और हमारा रोल क्या है और हमें कैसे जीना है और कैसे खुद को धीरे-धीरे अग्रसर करना है आगे आपके श्री चरण कमलों में, ये समझाने के लिए। और कदम-कदम पे जो है राह दिखाने के लिए, हाथ पकड़ के आगे ले जाने के लिए, ये समझाने के लिए कि रिश्ते जो है कितनी हद तक मायने रखते हैं और कितनी हद तक नहीं रखते हैं। और कैसे हमें सब कुछ सब जगह रहते हुए भी अपने आप को बिल्कुल एक कमल की भांति कीचड़ से ऊपर रखना है। तो ये सब चीज़ें समझाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। अपनी कृपा दृष्टि बनाते रहिएगा, अपनी कृपा करते रहिएगा। हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं देंगे प्रभु जी उसके लिए भी शुक्राना। आपका हमारा बाँह पकड़ के आगे लेके चलने के लिए, अग्रसर होने के लिए शुक्राना। हमारा हाथ पकड़ के कार्य कराने के लिए शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। और ये सिखाने के लिए कि ग्रैटिट्यूड लाओ अपने अंदर और शुक्राना किया करो, उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहिएगा, सब संगत पे मेहर करिएगा, अपनी कृपा करिएगा और हम सबको जो है भवसागर के पार ले जाइएगा प्रभु। आप ही दुखियों के सहारा हो, आप ही अंतर्यामी हो, आप ही जो है हमारी नैया को भवसागर के पार ले जा सकते हो प्रभु। अपनी कृपा करिएगा और हम सबकी नैया को डूबने मत दीजिएगा, भवसागर के पार खींच के ले जाइएगा और अपनी शरण में रख लीजिएगा प्रभु, अपनी शरण में रख लीजिएगा हमेशा के लिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय सदा गुरु जी। सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु सदा जी। सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 24 जून है और दिन मंगलवार है और 3:23 हो रहे हैं दोपहर के। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी विपिन भैया। शुक्राना गुरु जी सभी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है, गुरु जी की मेहर से धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस हो रहा है और प्यारे गुरु जी हर पल साथ हैं और गुरु जी के प्यारे प्यारे मैसेज कभी हमें डिमोटिवेट नहीं होने देते, आगे ही बढ़ाने की प्रेरणा देते रहते हैं। और संगत जी, सारी संगत जी को पता है कि अकेले का मतलब क्या होता है। अकेले का मतलब यही होता है कि हम जीवात्मा से बिछड़े हुए, परमात्मा से बिछड़े हुए और अकेली जीवात्मा संसार में हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो भी हम अपनी आत्मा का ही दर्शन करते हैं संगत जी, उसी आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं और उसी में हम अपने परमात्मा को खोजते हैं संगत जी, परमात्मा को खोजते हैं। और ये जो हमारी जर्नी है, ये हमारी अकेले की ही जर्नी है। जितने भी हम लोग रिश्ते नाते यहाँ पर लेकर आते हैं, बनाते हैं, धीरे धीरे इंसान भीड़ में भी अकेला ही रहता है
और अकेले का मीन्स यही है कि हम आत्मा रूप है और हमें अपने परमात्मा की खोज में निकले हैं और इस जर्नी में हमें अकेले ही आगे बढ़ना है संगत जी। जब इस जर्नी को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, वहाँ भी हमारा कोई साथ थोड़ी देता है, वहाँ भी हम अकेले ही चलते हैं। तो हम गुरु प्यारे को अपना हाथ इसलिए थमाना चाहते हैं कि गुरु प्यारे आप हमारा साथ देना, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इसका मीन्स ये है कि हम अकेले वैसे नहीं हैं। अकेले का मतलब हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत लविंग है, केयरिंग है संगत जी। अकेले का मतलब ये है कि हम परमात्मा की खोज में निकली हुई जीवात्मा हैं और संसार में अकेले हैं उनके बिना। बस ये थोड़ा सा है। मैं अपनी प्यारी संगत जी को यही बताना चाहती हूँ बस। संगत जी, हमारे जो दाएं और बाएं कंधे हैं वहाँ पे हमारे कर्मों का हिसाब करने वाले चित्रगुप्त के बैठे हैं, हिसाब देने वाले चित्रगुप्त के। और वहाँ पर जब हम लोग पहुँचते हैं तो फिर हमारा खाता खोला जाता है और वो दोनों पाप और पुण्य के जो देवता हैं जो हमारे दाएं और बाएं कंधे पर बैठे हैं, हमें कुछ नहीं बोलना पड़ता, वो हमारा सारा हिसाब चित्रगुप्त जी को देते हैं और फिर चित्रगुप्त जी हमारा हिसाब करते हैं और फिर हमें वापस हमारे पाप और पुण्य के हिसाब से स्वर्ग और नरक भेजा जाता है संगत जी। फिर जितना जितना टाइम वहाँ पे स्पेंड करना होता है वहाँ पे हम लोग करते हैं और फिर जब हमारे पुण्य और पाप दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, फिर वापस हमें धरती पर भेजा जाता है। फिर धरती पे भेजा जाता है संगत जी और फिर हम उसी कर्म में माया में लिप्त होकर फिर वही पाप और पुण्य के झमेलों में पड़ते हैं। और ऐसे करते करते संगत जी बहुत सारी योनियाँ निकल जाती हैं और फिर मनुष्य की योनि मिलती है तो फिर हमें मौका मिलता है कि हम इससे छुटकारा पा लें। नहीं तो फिर हम मनुष्य योनि में नहीं आए तो ये छुटकारा नहीं मिलने वाला संगत जी। तो फिर हमें गुरु मिलते हैं, फिर हम गुरु उसका हाथ पकड़ते हैं कि गुरु जी आप हमें को इस झमेले से छुटकारा दिलाइए, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ भी अकेला हूँ और मैं वहाँ भी अकेला हूँ। तो मेरे प्यारे गुरु जी मेरा यहाँ भी साथ दीजिए और मेरा वहाँ भी साथ दीजिए, दरगाह में भी साथ दीजिए, मेरा यहाँ भी साथ दीजिए संगत जी। ये कहने का मतलब है कि मैं सब कुछ होते हुए भी, पूरी भरी पूरी खुशहाल फैमिली होते हुए भी मैं जीवात्मा अकेली हूँ और मुझे परमात्मा से मिलना है। तो गुरु महाराज मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मुझे अपने साथ कर लीजिए प्लीज़। ये है मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी। और किसी को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारे भैया, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी।